एजुकॉन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की मैथमेटिक्स। उसमें सबसे पहले हम कर रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स। चैप्टर 1 है 11th क्लास की मैथमेटिक्स में, और वो भी हम सीबीएसई और जो आरबीएसई की इंग्लिश वाली है उसको सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद में हम हिंदी वाले को भी कवर करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर पर हम इसकी जो थ्योरेटिकल अप्रोच है उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको सबको एक एक करके सोल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले इसकी जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से समझे, क्योंकि इसकी ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, चैप्टर समझने लायक है। अगर आप इसकी थ्योरी को समझते हो तो आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आप बहुत धैर्य के साथ इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करें। मैं इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपके सामने इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो आप इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं जो सेट्स वाला चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करता हूं। सेट क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या है, कितने तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब हम इसमें बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं। इस चैप्टर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास चीजें या ऑब्जेक्ट या अपने पास डेटा, कुछ भी बोल दीजिए, उसको नंबर्स होते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करने के तरीके, उनको कलेक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें या उनको जो संग्रह करते हैं उनको किस तरीके से। इसमें एक डेफिनेशन आप सबसे पहले पढ़ लो। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो परिभाषित है उस चीजों का एक कलेक्शन, संग्रह। जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है उनका संग्रह ही सेट कहलाता है। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पास चीजें हैं उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट। अब इसके एग्जांपल्स जैसे कर सकते हैं, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटी नेचुरल नंबर्स, 10 से छोटे ओड वाले, जो विषम वाले हैं 10 से छोटे, वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, वो हमने इस तरीके से लिख दिए हैं 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7, 9। आप इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी में भी आप जानते होंगे। तो इसमें आप बहुत अच्छे से सबसे पहले यही समझे कि हम इसको क्या, मतलब इसका क्या मीनिंग है। इसको जैसे इसने कहा वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये कलेक्शन है, वेल डिफाइंड परिभाषित वाला एक कलेक्शन है, संग्रह है चीजों का। चीजों का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि कुछ नंबर भी हो सकते हैं या कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसका कलेक्शन हम करना चाहते हैं। जैसे अगले वाले एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो भारत की नदियों का हम एक कलेक्शन करना चाहते हैं। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, सतलज है, इस तरीके के चंबल है या कोई भी और भारत की नदियां हैं, उसका जो हम संग्रह कर रहे हैं सही तरीके से उसको परिभाषित करके उसको भी हम सेट कहेंगे। आगे जब इसके एग्जांपल्स और भी इसको अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर और रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से। अगला वाला है, इसमें आपने देख लिया था कि ओड नंबर, विषम जो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं जो विषम होगी और 10 से छोटी होगी, तो विषम तो यह है ही, सारी की सारी ओड नंबर है और 10 से छोटे भी है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, 10 से छोटे भी हैं और विषम भी है। आगे वाला एग्जांपल तीसरा नंबर का है, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली ए, ई, आई, ओ और यू। जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं, आप हिंदी में भी समझे, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनकी बुक्स इंग्लिश में होती है, पर उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है, तो मैं उनको एक एक करके, शुरुआत में उनका मीडियम हिंदी रहा होगा और वो बाद में इंग्लिश से पढ़ने लग जाते हैं, इसलिए मैं हिंदी भी इनको बता दे रहा हूं। तो वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट नेमली ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये वोवेल्स हैं, स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश अल्फाबेट में, वो वोवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये इनका एक सेट है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। ये एग्जांपल है सेट के कि एक सेट क्या हो सकता है। एक कलेक्शन है डेटा का, चीजों का, ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट का, मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ
210 नेमली 2, 3, 5 और 7। ये प्राइम फैक्टर है 210 का। प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ अभाज्य गुणनखंड, हिंदी से इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो ये 210 के प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इनको गुणा करेंगे तो 210 वापस आ जाएंगे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स ये हैं। तो इस तरीके से जो डेटा और चीजें ऑब्जेक्ट हैं उनके कलेक्शन को सेट बोलते हैं। आगे हम एक और चीज देखते हैं कि इनमें कुछ चीजें हमारे पास यूज होती है, उनको हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर सिनोनिमस टर्म्स होती है। ऑब्जेक्ट कर लो, ये चीजें हैं, ये इनको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। कोई भी एक सेट में अगर इन चीजों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं, तो उनको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं और मेंबर्स बोल सकते हैं। ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। कहने का मतलब ये है सिनोनिमस है। सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी। जब हम सेट को लिखेंगे, किसी भी एक सेट को, तो उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर जो चीजें होंगी, उसके मेंबर्स होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, एलिमेंट होंगे, उनको हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। इसमें कैपिटल लेटर से जो पूरा सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और जो छोटा वाला है स्मॉल लेटर से वो उसके मेंबर्स को दिखाने का काम करेंगे। अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले इनको ये एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, इसकी दो फॉर्म और भी होती है। इसको रिप्रेजेंट करने की सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती है। एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। उनको मैं आपके पास सामने लिखता हूं। एक होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर या टेबुलर भी आप उसको बोल सकते हो, और दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों ही तरीके किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के हैं। अलग अलग तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो चीजें हम कैसे कर सकते हैं, उनको दिखाने का, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। वो रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो दोनों ये हैं। इन दोनों तरीकों से हम किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ही आप ले लीजिए, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो हम सेट बिल्डर थ्योरम में ये रोस्टर जो टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर या टेबुलर दोनों एक ही बात है, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम इस चीज का, इन ब्रैकेट का जो भी मेंबर्स आएंगे उसमें एक स्टेटमेंट में जो भी हम बताएंगे, जैसे ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि इनको सबको इस जो ब्रैकेट है, इस प्रकार का करली ब्रैकेट है, इसमें हम इसको बंद कर देंगे। जैसे इसको मैं लिख के बताता हूं। पहला वाला जो एग्जांपल है इसको मैं लिख के बताता हूं। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 5 और 7। जो भी क्वेश्चन है तो उसमें हमें दिया होगा कि इसको कोई सेट बिल्डर फॉर्म दी होगी और पूछ लिया होगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो आप डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हो कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 आर, या इस तरीके से इसको पूरा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो। पहले वाले एग्जांपल को इसको मैं ये तो इसको सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैं बताता हूं। ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पर। तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसको कैसे, आर
या इसको यहाँ इज लिखे क्योंकि अलग अलग एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ओड नेचुरल नंबर लेस देन, या नंबर्स होता तो हम आर लगाते, लेकिन नंबर एक की बात कर रहे हैं, फिर उसको हम एक सेट में लिख रहे हैं। तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमने रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 इज 1, 3, 5, 7 और 9। इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। और मान लो इसी चीज को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो हम उसको कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे इसी चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ए एक हम लिखेंगे एक चीज, ये हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करता है। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सेट कैपिटल लेटर्स होते हैं वो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल लेटर्स है वो सेट के अंदर वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हमने ये लिखा। इसके बाद में हम लिखेंगे एक्स, फिर ये कोलन, फिर यहाँ x लिखेंगे, और इसको x को हम यहां पर डिफाइन करेंगे कि ये x है वो क्या है। तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये वाला इसमें आता है, या आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं लेस देन 10। ये हमने लिखा। जो स्मॉल लेटर्स थे वो ये हैं, एक्स हमने स्मॉल लेटर में लिखा। अगर इसको कैपिटल लेटर में लिखते तो इस तरीके से लिखते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेट होता है उसको पूरे को पूरे हम, जो बड़ा सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसके अंदर वाले एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको अच्छे से देख ले। एक्स सेमीकोलन, एक्स नहीं, ये कोलन है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10 हमने ये लिख दिया, और इसका मतलब यही होता है जो ये होता है। दोनों ही चीजें एक ही है, केवल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर का मतलब है हमने इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस तरीके से एक स्टेटमेंट बना के इसके अंदर हम उसको लिखते हैं। दोनों ही चीजें एक है, बस फॉर्म अलग अलग है। ये है रोस्टर फॉर्म, आप ये चीज अच्छे से देखिए, रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको भी आप नोट करें। बस चीजें एक है, उनको लिखने का अलग अलग तरीका है। दो तरीके से हम लिखेंगे। आगे फिर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे दूसरा और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूं। यही एग्जाम्पल हमारे पास एक ये लिखा हुआ है, इसको आप ले सकते हो। The vowels in the English alphabet namely। अब इसको आप पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं इनको। रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रोस्टर फॉर्म में द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको ऐसे कैसे लिखे आप? रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं द वोवेल्स in the English alphabet is, या आप इसको इस तरीके से लिखे तो इसके बाद में आप कर्ली ब्रैकेट में इनको सबको लिखें, ओ और यू। अब इसका ये हमने लिखा था वोवेल इन द
इंग्लिश अल्फाबेट इज। तो अब ये सारे के सारे हमने एक उसमें लिख दिए हैं। इसको और भी एक एग्जांपल और मैं देकर आपको समझाता हूं। इसका अगला वाला पार्ट जो नीचे सेट बिल्डर वाला, वो भी मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। दूसरा सेट बिल्डर वाला पार्ट है, उसको कैसे लिखेंगे आप? उसको ऐसे लिखेंगे, या तो आप कोई एक सेट बना लीजिए, कोई भी कैपिटल लेटर यहां लिख दीजिए और इसको आप इस तरीके से लिखोगे। यहां स्मॉल लेटर लिखना है, इसके अंदर एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से लिख सकते हो। या यहाँ जेड लिखो, मैंने पिछली बार एक्स लिखा था, इस बार वाई लिख दिया। वाई इज वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। इस तरीके से आप इनको, दो चीजें हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म है, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से आपको टेबुलर लिखना है, करली ब्रैकेट में सीधा का सीधा सब कुछ लिख देना है, जो भी उसका आंसर आएगा। जैसे इसने पूछा कि वोवेल्स जो स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वो क्या होते हैं, उनको इस तरीके से ब्रैकेट, जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर लिखना है। और दूसरी बात यह है कि आप उसको एक स्टेटमेंट बना के एक वाक्य के फॉर्म में आपको लिखना होता है। उसमें सबसे पहले आपको सेट के लिए कोई कैपिटल लेटर लेना है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी एक सेट है, उसके अंदर ये चीजें हैं, ये चीजें, वी एक सेट है, उसके अंदर है वाई कोलोन, वाई इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरीके से आप चीजों को समझने की कोशिश करें। इसके बाद में एक मैं एग्जांपल लेता हूं, उसको फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूं। क्वेश्चन ये है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स which divides 42। एक क्वेश्चन, अब इसको क्वेश्चन समझिए और इसको आपको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, यानी टेबुलर, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। आप खुद भी ट्राई करें, उसके बाद में मैं आप इनको लिख के तो बता रहा हूं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। नेचुरल नंबर्स होते हैं एक से लेकर के, जो बाद में एक होता है, दो होता है, तीन होता है, etc, इसके बाद में कितने भी हो सकते हैं तो वो नेचुरल नंबर, मतलब एक से स्टार्ट करना है। और जो होल नंबर होते हैं उसको हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो 42 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स का हमें एक सेट बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे आप? इस तरीके से करली ब्रैकेट लिखोगे और उसमें आप जो डिवाइड करने वाली संख्याएं हैं उसको लिखोगे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो गया, इसको एक भी डिवाइड करता है, दो भी करता है, और इसको तीन भी डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है इसको, और इसको 7 भी डिवाइड करता है। आप इनका भाग दे दे के चेक, डिवाइड करके चेक कर सकते हो। इसके बाद में इसको 14 भी डिवाइड करता है, और इसको 21 भी डिवाइड करता है, और 21 के बाद में इसको 42 भी डिवाइड करता है। इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। रोस्टर फॉर्म का मतलब यह है कि आपको टेबुलर, मतलब टेबल की तरह सारे के सारे एक करली ब्रैकेट के अंदर पूरे के पूरे लिख देने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, उसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट, एक वाक्य बनाकर रिप्रेजेंट करना होता है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, जैसे
यहाँ पे लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर लिखना है, यहाँ जेड लिखो इस तरीके से, और इसको जेड की जगह आप इसको बी लिखो, कैपिटल बी लिखो, कुछ भी लिखो आप, ए लिखो ये, और इसको यहाँ पर बंद करो, और इसके बाद में यहाँ ये वाला नंबर लिखना है। x is the number, is the natural number, natural number, यहां मैंने नंबर की जगह सीधा लिख दिया, x is the natural number, is a लिखते हैं यहां पर, x is a natural number which divides 42। ये हमने रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है, और भी मैं इसको एक ही लाइन में आपको लिख के बताता हूं, कोई ना कोई कंफ्यूज हो सकता है, इस तरीके से अलग अलग लाइन में लिखे हैं तो आप, हमारे पास जगह होते हैं तो इस तरीके से लिखे। सेट बिल्डर जो फॉर्म होती है उसमें आप लिख सकते हैं बी लिखे, बी, फिर इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, वाई लिखो, एक्स लिखो, और कोलन लगाना है, फिर इस x को डिफाइन करना है कि ये x जो हमने लिया है इसके अंदर, सेट के अंदर, वो x क्या है। तो हमने x यहाँ पर डिफाइन किया था कि वो x वो संख्या है जो 42 को 42 को पूरी पूरी बार भाग देता है। x इज अ नंबर, नेचुरल नंबर हमने वहां पर देखा था, नेचुरल नंबर which divides 42, इस तरीके से 42 इसके बाद में है, डिवाइड्स 42, तो इस कर्ली ब्रैकेट में ये बंद है। तो आप जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो रोस्टर फॉर्म है इसमें ऐसे लिखना है। ये दोनों रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, और मैंने आपको सेट रिप्रेजेंट समझाया था कि सेट कोई भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, किसी भी जो चीजें हैं हमारे पास उनके वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होता है उसको सेट बोलते हैं। अच्छे से जिसको परिभाषित किया हुआ हो, कोई ऐसा संग्रह हो जो पूरी तरीके से परिभाषित हो, उसको हम सेट बोलते हैं, और उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं ये एग्जांपल्स है। अब इनके ऊपर और भी एग्जांपल्स और क्वेश्चन में नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बताता हूं। धीरे धीरे हम इसी प्रकार इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद में अगला, ये पहला चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो आप धीरे धीरे इनकी थ्योरी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि पहला चैप्टर है। मैं धीरे धीरे इसको इसी तरीके से धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, और आप इसको धैर्य से ही समझे, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है। उसके बाद में, थ्योरी के बाद में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो फिर इंटरेस्ट आने लगेगा। इसमें आगे वेन डायग्राम भी आएंगे तो मैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सब्सक्राइब आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपके फायदे के लिए जो बातें हैं उनको आप जल्दी से सीख सकते हैं यहाँ से। और आप वो वीडियो लाइक और शेयर भी करना है, क्योंकि आपके फ्रेंड अगर इन चीजों के बारे में सीखते हैं वो आपको भी बताएंगे। आपस में डिस्कस आप करके सीखोगे चीजों को तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार आप हमेशा इस तरीके से पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। अभी समय थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है दुनिया के लिए, तो आप अभी घर पर ही रहिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।